रेडी। नमस्कार, मैं उषा ठाकुर अभी द्वारका में बैठी हूँ और मैं एक ऐसे पेरेंट्स के साथ बैठी हूँ जहाँ पे इन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भी डिसीज़न लिया और अपने लिए भी लिया कि हम जान सके कि हम क्या हैं और अपने बच्चे को कैसे समझ सकते हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ योगेश शर्मा जी को, जिन्होंने ये डिसीज़न लिया अपने बच्चे के लिए। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने भाग्यशिला माइंड एकेडमी में अपना और अपने बच्चे का ब्रेन मैपिंग कराया और साथ में काउंसलिंग लिया कि हमारे बच्चे के पास क्या एबिलिटी है, जिससे आप सब कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उसके अकॉर्डिंग उसको डायरेक्शन देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। इसके लिए आपने जो सोचा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और बताइए कि आप ये पूरे फैमिली का जो आपने कराया है, मतलब और रिपोर्ट बाकी है और शायद जो है कि हाँ, एक और बचा हुआ है, 5 लोग हैं, आप 5 लोगों का, तो आप ये देख सकते हैं DMIT रिपोर्ट है। तो आपको क्या क्या समझ आया जैसे बच्चे के लिए कि एक रिपोर्ट में जैसे क्या क्या समझ आया बच्चे को, जो जानना ज़रूरी है हर पेरेंट्स के लिए? जो भी हम रिपोर्ट में देखें वो अच्छा लगा और जो भी जाने वो सब जानना जरूरी है सभी पेरेंट्स को। अच्छा, जैसे कि पर्सनैलिटी के विषय में, पर्सनैलिटी के विषय में, सिंगर के विषय में, या म्यूजिक के विषय में, या कोई मेडिकल करता हो, इंजीनियर बनता हो, सबके अनुभव मिल जाता है। मतलब बच्चे को आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो आपको पता चल गया। हाँ, चल कि गया। उसको म्यूजिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और बच्चे के साथ साथ मैंने अपना इसलिए कराया कि मेरे को भी अनुभव कि मैं क्या कर रहा था, क्या करना चाहिए था जी। ऐसे कोशिश तो मैंने अभी तक किया था कि ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा ही मिला है। अच्छा, तो मतलब अपने आप कुछ उससे को थोड़ा तरीका अलग चेंज हो गया मिला है। चेंज करेंगे धीरे धीरे अपना। अच्छा, और चेंज कर भी रहे। अच्छा, जो लग रहा था कि पहले मतलब जो कर रहे थे एज ए पेरेंट्स, कहीं ना कहीं अब इस रिपोर्ट के बाद आपको लग रहा है कि उसमें कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत है, चेंज कर भी रहे हैं। अच्छा, उससे चेंज भी है, मतलब क्योंकि 1 महीने हो गया तो उसमें आपको चेंजेस दिख रहा है कि 1 महीने पहले आपने DMIT कराया, काउंसलिंग लिया, और अब तो चेंजेस आपको नज़र आ रहा है। हाँ, अपने में भी, बच्चे में भी। तो आपके हिसाब से क्या हर एक पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, मैं तो सभी को मिलते हैं, उनको सलाह भी देता हूँ चीज़। अच्छा, करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हैं, पैसे तो लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। 2-4 हज़ार रुपये दे के अगर अपने बच्चे के बारे में कोई अच्छाई मिल जाता है आपको और बच्चा अच्छा करियर बना लेता है तो 5,000 नहीं 50 करोड़ बचा सकता है अगर ऐसा बन गया। ये मेरी सोच है जी। ऐसा आप सोचते हैं कि अगर 5-10 हज़ार रुपये इसका फीस है तो वो फ़ी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है अगर बच्चे करियर में सेट हो जाता है, क्योंकि एक कोई ना कोई एकेडमिक कोर्स करने के लिए 3-4-5 लाख रुपये छोटा सा छोटा अमाउंट की कम से कम लिए, या नहीं अगर नॉलेज है, नहीं जानकारी है तो बच्चा मेरा क्या करेगा। उसके बाद हम भागते हैं किसी पंडित के पास, किसी पुजारी के पास, ये बता दो, वो बता दो। तो उससे अच्छा है कि उसके दिमाग का फंक्शन क्या क्या कर सकता है पहले ही नॉलेज हो गया जी। तो हम उस भूत भावर पे या पंडित पे भरोसा नहीं करते जितना हमने इस पे अनुभव किया है। अच्छा, तो आपको लगता है इससे प्रेशर कम होता है पेरेंट्स का? आपको कम हुआ है? जी, लगता है। अच्छा, आपके हिसाब से रिपोर्ट कितना सही था 100 में अगर बात करें तो? 100 में हम माने तो मेरे हिसाब से तो 90% मेरे को अच्छा लगा। 5 रिपोर्ट आपका है, 5 रिपोर्ट में मैं बात करें ओवरऑल? हाँ, करीब जो अनुभव किया मैंने, मतलब 5 की 5 रिपोर्ट 90% आपके हिसाब से सही है जी। ये देखिए, क्योंकि 90% एक्यूरेट है, 10% ही हाँ, तो वो भी मेरे लिए तो 100% ही हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से मैंने अनुभव किया है सारे को, जैसे आपने हमारी वाइफ को बताया, मेरे बारे में बताया, मेरे बच्चे के बारे में बताया, छोटा वाला हो या बड़ा वाला हो जी जी, तो कुछ अनुभव तो मैं सुबह शाम थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ या ध्यान करता हूँ जी। तो कभी कभी मैं इन लोगों को बताता हूँ कि बेटा कुछ पूछना हो तो उसी समय मेरे से पूछा करो जब ध्यान पे बैठता हूँ। अच्छा, और वो सच्चाई बताऊंगा जो तुम्हारे आचरण बताता है, मेरे को जो अनुभव है। हाँ। लेकिन इससे कंफर्म हो गया कि हकीकत वही है, वो है। मतलब ये और अब इन लोग चारों के समझ में आया कि हमारा पिताजी या हमारे हस्बैंड क्या कहते थे जी। और एक काउंसलिंग में फिर क्या निकला, हकीकत है।
मतलब इसको कहीं मैं- ना कहीं आप ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी थी, आप कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे। ये जो है एक कंफर्मेशन दे दिया, हाँ। एक सर्टिफिकेट पूरा जिसे लोगों की सर्टिफिकेट जरूरत रिपोर्ट होती मिल गया है, हमको। तो आपको एक सर्टिफाइड रिपोर्ट मिल गया कि हाँ। जिससे आप अब 100% मतलब 90% आप कह रहे हैं कि आप सेटिस्फाई है कि मैं जो सोच रहा था वो सही था, और जहाँ नहीं सही था हाँ। अब उसको सही कर लेंगे। हाँ कर लेंगे। इसका असर हमारे बच्चे पर, हमारी वाइफ पे पड़ेगा इस चीज को, कि इन्होंने जो कह रहा था सही कर रहा था या गलत कर रहा था। मतलब हम एक इसकी वजह दूसरे से। को अब एक सर्टिफिकेट के तौर पर हाँ। समझ पा रहे हैं कि अब ये सही है, बिल्कुल। और उसके अकॉर्डिंग अपने परिवार को अब अच्छा करने के लिए आपने अब इसमें हम नंबर अगर देते हैं तो 100 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि हमको सोचा हुआ चीज अगर पूरा आ गया इसमें, अच्छा तो इसमें आपका 100 नंबर भी दे सकते नहीं 90% भी बहुत है। हैं। 90% तो इसलिए कहा कि थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ कंफ्यूज हो, हाँ या मतलब मैं पूरी उतना तरह बड़ा से समझ नहीं आया। हाँ। लेकिन कोई नहीं, देखिए एक रिपोर्ट पे और एक बार में उससे ये खत्म नहीं हो गया। आगे भी अब आपको जब भी जरूरत होती है हम आपकी सेवा में हाजिर ठीक हैं। है। और ये बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, क्योंकि ये एक एक बच्चे जाके पता नहीं देश में क्या करने वाले हैं, कहाँ क्या बनने वाले हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को हम एक डायरेक्शन दें, ठीक है। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जैसे एक सिर्फ जिसको हमने जन्म दिया हमने उसके लिए डिसीजन लिया, ऐसे ही हम समाज के और बच्चों के लिए भी इस जिम्मेदारी को उठाएं, और जो कंफ्यूज है उनको क्लैरिटी तक लाने के लिए एक सही जगह पहुंचाएं। मेरे नॉलेज में जो भी बच्चा ऐसा होगा, जो भी परिवार टूटने वाला होगा, मैं चाहूँगा कि उसको जी ऐसा चीज़ मैं दिलवाने की कोशिश करूँगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा मेरे लिए निकाल के सब कुछ करके दिया है।